हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एलोहिम टीवी पर आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारा आज का वचन प्रोग्राम में आज का वचन है यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 17वां वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है और उसकी चिंता कौन करता है। हालेलुया। प्रियो, ये वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा यहूदा को उस समय दिया गया जब यहूदा पूरी तरह से नाश हो चुका था। बेबीलोनियों ने हमला कर यहूदा पर कब्जा कर लिया था और यहूदियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया था। उस समय आसपास के जो लोग थे वो यहूदा और उनके लोगों को देखकर ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि इनके परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया है, इनके परमेश्वर ने यहूदा को त्याग दिया है। लेकिन उस समय परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और कहता है कि मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। हालेलुया। प्रियो, शरीर से अधिक मन पर लगे हुए घाव ज्यादा दर्द देते हैं। लोग बरसों से उन घावों को अपने अंदर लिए फिरते हैं। रिजेक्शन का घाव हो सकता है, अपमान का घाव हो सकता है, किसी ने आपका तिरस्कार किया है, आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपका मजाक उड़ाया गया, आपको बार बार नीचा दिखाया गया। वो नफरत और वो तकलीफ, वो हर्ट एक घाव मनुष्य के अंदर बन जाता है, उसे सालों तक दर्द और तकलीफ देता रहता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, तेरा इलाज करूंगा। वो घाव चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मा पर लगे हुए घाव हो। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहता है कि मैं तेरे हर तरह के घावों को चंगा करके मैं तेरा इलाज करूंगा। हालेलुया। जब हम सामरी स्त्री को देखते हैं तो हम अक्सर उसके 5 पतियों को याद करते हैं कि उसके 5 पति थे, लेकिन हम भूल जाते हैं उसके दर्द को, उसकी उस तकलीफ को जो वो वर्षों से सहन कर रही थी। एक घाव उसके अंदर वर्षों से था। वो एक के बाद एक पति बदलती है, प्रेम पाने की इच्छा में, इस इच्छा में कि उसे कोई प्रेम करे, उसे कोई चाहे, लेकिन ऐसा प्रेम उसे नहीं मिला और वही उसके अंदर घाव बन गया और दुनिया भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। लिखा है कि वो दोपहर को कुएं में पानी भरने आ रही थी। अक्सर ऐसा नहीं होता था, लोग सुबह के समय या शाम के समय कुएं पर पानी भरने आते थे, लेकिन वो लोगों की दृष्टि में अपमानित थी। लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते थे, सब उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे, इसलिए कोई उसके साथ नहीं आता था। इसलिए वो उस समय दोपहर के समय पानी भरने के लिए कुएं पर आती थी, जब कोई वहां नहीं होता था, जब कोई उसे नहीं देखता था। सोचिए कैसा घाव उसके अंदर है। उसे किसी से प्रेम नहीं मिला और जो आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन एक दोपहर प्रभु यीशु मसीह उस कुएं पर उस सामरी स्त्री से पहले ही पहुंचकर उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने उस दिन ठान लिया था कि मैं आज इसके घावों को चंगा करूंगा, इसका इलाज करूंगा। हालेलुया। और जब वो सामरी स्त्री उस कुएं पर पहुंचती है तो प्रभु उससे बातें करने लगे और प्रभु ने कहा कि मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा जो तेरे अंदर से एक सोता बनकर उमड़ेगा। हालेलुया। और उस स्त्री ने जब प्रभु से बातें कर चुकी और उसने कहा कि जब मसीह आएगा तो सब बातें हमें बताएगा, तो प्रभु ने कहा मैं वही हूँ जो तुझसे बातें कर रहा हूँ। जब उसने देखा कि प्रभु ने उसके सारे भविष्य के बारे में परमेश्वर को पता है, उसके सब चीजों को परमेश्वर जानता है, तो वो अपना घड़ा वहीं पर छोड़कर गांव में गई, दौड़ी गई और उसने कहा कि देखो मुझे मसीह मिल गया है। हालेलुया। उसने वो सब बातें, वो सब पाप जो मैंने किए हैं मुझे बता दिए हैं, आकर देखो कहीं यही तो मसीह नहीं। हालेलुया। तो क्यों वो अपना घड़ा छोड़कर भागी? क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन उस सामरी स्त्री के घावों को चंगा किया, उसके मन के घावों को परमेश्वर ने चंगा किया। जो सालों से रिजेक्शन, जो अपमान वो सहती आ रही थी, जो तिरस्कार वो सहती आ रही थी, प्रभु यीशु मसीह के एक स्पर्श के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा वो सारे घाव उसके भर गए
और उसी समय वो चंगी हो गई और वो घड़ा छोड़कर जाती और पूरे गांव में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करती और लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। अब भी हो सकता है कितने सालों से अपने अंदर कुछ घाव लेकर चल रहे हैं उस सामरी स्त्री की तरह, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरे घावों को भरूंगा, तेरा इलाज करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके घावों को अपनी गवाही में बदल देंगे। आप भी उस सामरी स्त्री की तरह जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि आओ आओ और देखो परमेश्वर को, उस प्रभु को जिसने मुझसे बातें की, जिसने मेरे घावों को चंगा किया है। तुम भी आओ, आप भी आओ, वो आपके घावों को भी चंगा करेगा। हालेलुया। आप और बहुत सारे लोगों को प्रभु की ओर खींचने वाले बनेंगे। हालेलुया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को जब हम देखते हैं, उसके शरीर में भी रोग था और उसके मन में भी घाव थे। उस समय में जिस स्त्री को लहू बहने का रोग होता था, मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसे अशुद्ध कहा जाता था, उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसे गांव से बाहर अकेले रहना पड़ता था। कोई उसे छू नहीं सकता था, ना वो किसी को छू सकती थी, कोई उसके पास नहीं जाता था। सोच कर देखिए, 12 सालों से उसने अपनी सारी जमा पूंजी डॉक्टरों वैद्यों पर खत्म कर दी, कोई फायदा नहीं हुआ, उसका रोग और अधिक बढ़ गया। कितनी पीड़ा में है, कितनी एग्नी, कितने दुख में है वो स्त्री। उसके शरीर के घाव है, ऊपर से उसके मन पर लगे घाव हैं। कोई उसके पास नहीं जाता, कोई उसको छू नहीं सकता, किसी को वो छू नहीं सकती। 12 साल से वो इसी घाव को, अपने शरीर के और अपने मन के घाव को लिए हुए फिर रही थी। लेकिन एक दिन जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो अपने मन में सोचती है कि मैं उसके वस्त्र का कोना ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने विश्वास किया। सोचिए, जब वो भीड़ में गई होगी तो अपना मुंह छिपाकर गई होगी कि कहीं कोई उसे देख ना ले, क्योंकि उस समय फरीसी और सदूकी लोग भी उस भीड़ में होते थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। और यहूदी लोग भी अगर उसे पहचान लेते और वो अगर किसी को छू लेती तो उसे उस पर पथराव किया जा सकता था, उसे मारा जा सकता था। लेकिन फिर भी वो उस रिस्क को लेती है, वो प्रभु के पास जाना चुनती है उस भीड़ में भी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मेरे घावों को कोई चंगा कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह ही है। और वो भीड़ में से होती हुई छिपती छिपाती जाती और प्रभु यीशु मसीह के कपड़े का कोना छू लेती है। हालेलुया। और उसी घड़ी चंगी हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। उसने कहा कि प्रभु मैंने तुझे छुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के कोने को उसने छुआ तो प्रभु उसे शारीरिक तौर पर तो चंगा कर चुके थे, उसके वो घाव जो शरीर के थे वो तो चंगे हो चुके थे। लेकिन फिर भी प्रभु पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ। क्या प्रभु नहीं जानते थे कि किसने उसे छुआ है? जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ में गूलर पर चढ़े हुए जक्कई को देख लिया तो क्या उस भीड़ में उस 12 साल की रोगन को प्रभु ने नहीं देखा होगा? प्रभु जानते थे कि किसने उसे छुआ, लेकिन प्रभु ने पूछा क्योंकि वो चाहते थे कि वो स्त्री सामने आए, लोगों के सामने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे उसकी पहचान वापस लौटा रहे थे। प्रभु ने कहा, हे बेटी। हालेलुया। एक नई पहचान प्रभु ने उसे दी। वो स्त्री जो 12 साल से रोग में थी, कोई उसे नहीं छूता था, जिसने 12 साल से किसी के स्पर्श को महसूस नहीं किया, लेकिन प्रभु उसे नई पहचान देते। प्रभु से कहते हैं, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु ने उसके शरीर के घावों को चंगा किया, प्रभु ने उसके मन के घावों को भी चंगा किया। हालेलुया। हो सकता है आज आप भी घायल हैं, हो सकता है किसी के शब्दों से घायल है, अपमान से घायल है, हो सकता है किसी की नफरत से घायल है, हो सकता है किसी बीमारी से घायल है, हो सकता है लोग आपको भी आपकी बीमारी में, जैसे उस 12 साल की रोगन स्त्री को देखकर लोग मुंह छिपा लेते थे। लोग कह रहे हो कि ये तो बीमार है, ये ठीक नहीं होने की आपको बातें कर रहे हैं, ये तो बीमार है, ये तो रोगी है, ये तो ऐसे बीमार ही रहता है, ये कभी चंगा नहीं हो सकता, ये तो जब से हम इसको देख रहे हैं ये तो बीमार ही बीमार है, रोज डॉक्टरों के पास जाना, रोज यही सब। हो सकता है आप अपनी बीमारी से भी घायल हैं और लोगों की बातों से भी घायल हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है,
वो वचन जो प्रभावशाली है, जो अपना कार्य पूरा किए बिना धरती पर नहीं गिरता, वो वचन आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे घावों को चंगा करके तेरा इलाज करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके घावों को चंगा करेंगे, आपके मन के घावों को भी और आपके शरीर के घावों को भी। हालेलुया। बस आप उस स्त्री की तरह प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु आज ही आपको चंगा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं खुदावन। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए खुदा, जो आपने हमसे कहा कि मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरे घावों को भरूंगा और तेरा इलाज करूंगा। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती खुदावंद, इस समय जितने लोग खुदावंद घायल हैं पिता, मन से और शरीर से, प्रभु हर एक को तू छू ले खुदावंद, हर एक के घाव को तू भर पिता परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर आज तू चंगा कर खुदावंद। प्रभु तेरा वचन कहता तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। परमेश्वर तूने कोड़ों को खाकर अपने शरीर पर उन घावों को लिया ताकि हमारे घाव भर सके परमेश्वर, हमारे शरीर चंगे हो सके, हमारी आत्मा चंगी हो सके, हमारे मन चंगे हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ पिता परमेश्वर, जो लहू आपने बहाया है हमारे लिए खुदाबंद, हमारे घावों को चंगा करने के लिए, हमारी बीमारियों की शिफा के लिए, वो लहू इसी समय इन भाई बहनों के शरीरों पर आ जाए खुदाबंद। और परमेश्वर उस लहू की सामर्थ्य से आज इनके हर एक घाव भर जाए खुदा, इनके मन के हर एक घाव भर जाए, इनके शरीर के हर एक घाव भर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोग, हर एक बीमारी इनके शरीरों से उखड़े और चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज से जो भाई बहन फ्री हैं हर एक बीमारी से, फ्री है हर एक बीमारी से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु कि आपने अपने बच्चों को छुआ खुदावंद, धन्यवाद प्रभु कि आपने इनको चंगा किया खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो डिप्रेशन में, जो तनाव में, चिंता में है खुदावंद। पिता परमेश्वर उन लोगों को भी छुइए खुदा, उन लोगों को भी परमेश्वर उनके तनाव से, चिंता से, एंजाइटी से परमेश्वर आप फ्री करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक तरह का डिप्रेशन, हर एक तरह का तनाव, हर तरह की चिंता जाती रहे इन भाई बहनों के जीवनों को छोड़कर। और प्रभु आपकी सच्ची शांति इनके जीवनों और इनके हृदयों में अभी उतर आए खुदाबंद। जैसे आपने सामरी स्त्री के जीवन को बदल दिया खुदाबंद, वैसे ही आज तेरे इन बच्चों के जीवन बदल जाए और परमेश्वर इनकी हर एक परमेश्वर बीमारी, इनकी हर एक परमेश्वर जो भी स्थिति है खुदाबंद, वो बदल कर परमेश्वर आपकी महिमा में, आपकी गवाही में बदल जाए। ये लोग परमेश्वर बहुतेरों को आपके राज्य के लिए परमेश्वर बचाने पाए। हालेलुया। पिता हर तरह की आत्मिक आशीषें आप अपने बच्चों को दे, हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम की महिमा होती रहे। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।